मेरे को एक बार को होस्ट भी बना देना। क्या? को होस्ट बना देना मेरे। चलिए, अभी समय हो गया हमारी कक्षा का। काफी लोग आ गए हैं और लोग ज्वाइन करने वाले होंगे। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, जब तक और लोग हमें ज्वाइन करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो स्टार्ट नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग वीडियो शुरू कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि हम शुरू कर पाए। एंड जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, एक बार आप लोग अपना ऑडियो कनेक्ट करके उसको म्यूट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे नमोकार मंत्र का। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। कल एक बहुत ही बढ़िया सेशन था जिसमें हमने आपके भी विचार सुने, हमारे भी बहुत सारे विचार आपके सामने रखे, और बहुत ही हमें भी बहुत आनंद आया ये सब जान के कि आप लोग किस वजह से इस कोर्स को ज्वाइन किया है। आज की जो हमारी पहली क्लास है, ये एक इंफॉर्मेटिव क्लास ज्यादा रहेगी। मतलब जो हमारा पहला पार्ट है नमोकार मंत्र का, उसके विषय के बारे में हम लोग एक तरीके से, आप लोग अगर पढ़ चुके होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो आप लोग के लिए आज बहुत ही बढ़िया नमोकार मंत्र का जो पहला पार्ट है उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो उसका जो प्रैक्टिकल व्यू है वो भी शांतनु भी आपको अगली क्लास में बताएंगे। सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले एक पूरा कोर्स का, जो हमारा मंगल प्रज्ञा पार्ट 1 का जो कोर्स है उसका एक पूरा ओवरव्यू देना चाहूंगा, तो आप लोग को एक क्लैरिटी रहेगी कि इस पूरे कोर्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो उसमें भी बहुत आनंद आएगा। एक बार मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मंगल प्रज्ञा आप लोगों ने वैसे डाउनलोड कर दिया होगा। कल हमने आपको पीडीएफ का लिंक शेयर किया था, एंड मेरे ख्याल से आप सभी ने एक बार खोल के तो उसको देखा ही होगा समय निकाल के। एंड उसका जो पार्ट है वो काफी ऐसे टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं वो आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा होगा। उसी को हम एक बार और देखते हैं कि क्या क्या विषय चैप्टर्स में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको अनुक्रमणिका दिख रही होगी। तो ये हमारे कुछ 8 पार्ट हैं जो आप सभी को आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये हमारी पूरी विषय वस्तु होने वाली है, पूरी मंगल प्रज्ञा भाग 1 की। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला है भगवान बनेंगे। एक मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। भगवान बनेंगे इस पहले चैप्टर के भी पहले दिया हुआ है। एक तरीके से आप मंगलाचरण इसको समझ लीजिए इस पूरी बुकलेट का। मतलब कोई अगर नॉन जैन हो, वो इस पाठ्यक्रम को देखे और भाग पहला देखे, तो वो भी सोच में पड़ जाए कि जैन लोग अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कि पहला पाठ के ऊपर लिखा है भगवान बनेंगे। तो यहाँ वो पूजा करना सिखा रहे हैं, भगवान बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर पहला पाठ उसके पहले दिया हुआ है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे लिए क्या है, क्योंकि आप सब बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं एज वाइज। तो इसमें आपके लिए बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। ये जो भगवान बनेंगे की छोटी सी पोयम है, ये इतनी सार गर्भित है, इसमें इतनी सारी विषय वस्तु है, अगर आप इस पर विचार करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं एक बहुत ही छोटा सा अपना एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। आज सुबह की बात है। आज सुबह हम लोग वृद्धाश्रम गए थे। हमारे विदिशा शहर में एक वृद्धाश्रम है, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से संचालित किया गया है। वहां पर आज हम बहुत सारे बुजुर्गों से मिले। आप मानेंगे नहीं, वहां पर हमें कम से कम 3 से 4 लोग मिले जो जैन थे। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं थी एक्चुअली कि मुझे वहां जैन लोग मिलेंगे। एक जैन व्यक्ति थी, मतलब महिला थी। तो हम लोग सबसे सुबह सुबह का समय, तो सबसे बोल रहे थे आप अपने मन का कोई भजन गाइए, कोई भक्ति गाइए। तो एक महिला ने महावीर भगवान की स्तुति गाई।
मतलब वो कितनी बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, मेरे ख्याल से 75-80 साल की होगी, और उसने महावीर भगवान की जो स्तुति गाई वो इतने भावना में गा रही थी, और मैं बस यही समझ पाता कि कोई वृद्धाश्रम में रह रहा है तो उसके अंदर क्या पीड़ा होगी। तो ये जो छोटी छोटी पोयम्स हैं, जो जो पाठ हैं, जो भी कंठ पाठ हम लोग याद करते हैं, बचपन से लोगों को, बच्चों को याद कराया जाता है ताकि ऐसे समय में ये कंठ पाठ हमें कंठस्थ रहे। शायद ये इसकी जो विषय वस्तु है आप नहीं समझ पाए, बट जब समाधि का समय आता है या ऐसा कोई समय आता है तो इसको विचार करने में बहुत आनंद आता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। मैं वापस अपने अनुक्रमणिका में आते हैं। एक एक करके जो पार्ट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नमोकार महामंत्र का पार्ट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। नमोकार मंत्र आप सभी को आता होगा। उसमें हम डिटेल में ये भी जानेंगे कि भाई मंत्र क्या होता है, मंत्र की सिद्धि कैसे, मतलब मंत्र की जो सिद्धि होती थी पहले तो उसकी भी एक महिमा है। मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है, किन पदों को नमस्कार किया गया है, उसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल, जो जो कहानियां प्रसिद्ध हैं वो कहानियां हम आपसे भी सुनेंगे, आपको बताएंगे भी। और नमोकार मंत्र की महिमा, बहुत सारी चीजें इस पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है आपका मंगल उत्तम शरण पाठ। नमोकार मंत्र के साथ ही हम मंगल उत्तम शरण पाठ भी पढ़ते ही हैं, जिसमें हम जो कौन मंगल है, कौन उत्तम है, कौन शरण है, इसी में आप समझेंगे कि भाई हमारे देव कौन है। जब हम सुबह मंदिर जाते हैं तो हम जैन मंदिर जाते हैं, हम जैन भगवान की प्रतिमा के सामने दर्शन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उनकी महिमा क्या है, वो हम इस मंगल उत्तम शरण पाठ में पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट आता है आपका तीर्थंकर। बहुत बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं अभी। तीर्थंकर पार्ट में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तीर्थंकर कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है, उनमें क्या समानताएं होती हैं, उनके चिन्ह क्या है, कहाँ से वो लोग मोक्ष गए। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी। एंड मैं अभी से आपको निवेदन करूंगा कि आप अगर अभी से नोट्स बनाना चालू कर दें, तो क्योंकि हम बीच बीच में बहुत सारे क्विज भी आपके लिए कंडक्ट कराने वाले हैं, तो क्विज जब होगी तब आपसे ही उत्तर पूछे जाएंगे, तो आपको वो उत्तर आने चाहिए, राइट। तो तीसरा पार्ट जो है तीर्थंकर पार्ट है। चौथा है देव दर्शन का पार्ट। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई देव दर्शन तो हम सभी रोज करते हैं, मंदिर जी हम सभी रोज जाते होंगे। अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे भगवान हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं, जो हमारी जिनवाड़ी माता है, तो हमें देव दर्शन किस प्रकार करना, मंदिर में जो मर्यादाएं होती हैं, किस प्रकार मंदिर की मर्यादाओं को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके अलावा देव दर्शन में हम किस तरीके से स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का वातावरण कैसा होना चाहिए, मंदिर जी में हम किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें देव दर्शन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। स्वपर भेद विज्ञान, इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई जीव और अजीव, ये मेरे ख्याल से सबसे प्रैक्टिकल पार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, और इसमें बहुत मजा आएगा। भाई जब मैं छोटा था तो मुझे आज भी याद है, और शायद आप लोग भी अपने बच्चों को ये चीज पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे कि जीव और अजीव में भेद विज्ञान कैसे किया जाता है। प्रैक्टिकली मेरे को तो बचपन से सिखाया गया कि भाई कभी चोट लग जाती थी तो मम्मी बोलती थी ये शरीर तेरा है क्या, ये तेरा नहीं है ना, ये तो अजीब है, ये तो पुद्गल है, तुझे क्यों दर्द हो रहा है। कभी नहाते टाइम ठंडा पानी होता तो बोलते थे तेरे को ठंडा पानी लग रहा है क्या, तू तो आत्मा है। मतलब ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जब हम बच्चों को सिखाते हैं, उसका प्रैक्टिकल उनको सिखाते हैं, उसी तरीके से हम ये स्वपर भेद विज्ञान वाले पार्ट को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ समझेंगे, और जीवन की छोटी छोटी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में कैसे हम इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपना सकते हैं, मतलब कैसी भी मुश्किल की घड़ी हो, ये छोटा सा पार्ट आपको हमेशा काम में आने वाला है, स्वपर भेद विज्ञान। फिर आता है दिनचर्या का पार्ट। भाई ये तो लौकिक में भी ये पार्ट बहुत प्रचलित है कि हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे भोजन करना, कितने बजे सो जाना। उसके बीच में सामायिक आता है, आपको अपने काम के लिए जाना पड़ता है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको घर के काम रहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी जाना रहता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आपकी वो दिनचर्या रहती है। बट एक आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पार्ट में हम सभी समझेंगे। इसमें मैं आपसे भी आपकी दिनचर्या पूछूंगा कि भाई अभी करंटली आपकी दिनचर्या कैसी है, आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये दिनचर्या वाला पार्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर आती है
7वें पार्ट की बात, जिसमें हम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस काल के जो प्रथम तीर्थंकर हैं तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका भक्तामृत स्तोत्र में पूरा उनकी वर्णन किया गया, उनकी महिमा गाई गई है, उनके बारे में सारी चीजें, उनकी कहानी, उनकी कथा जो भी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आखिरी एक और छोटा सा गीत, कविता आप कह सकते हैं, मेरा धाम। तो ये 2 कविता इस पार्ट में, इस पूरे मंगल प्रज्ञा भाग 1 में है, और 7 पार्ट आपको हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। तो आई होप आपको एक छोटा सा ओवरव्यू पूरे मंगल प्रज्ञा पार्ट भाग 1 का मिल गया होगा। अभी हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पार्ट 1 की तरफ, जो कि है रमोकार महामंत्र। चलिए, रमोकार महामंत्र पार्ट को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से ही जानना चाहूंगा कि हम लोग बोल रहे हैं रमोकार महामंत्र। रमोकार मंत्र का अर्थ तो आप सभी को, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा। रमोकार मंत्र, रमोकार का वर्ड का मतलब कोई मुझे बताएगा आप में से कोई भी? कोई भी हैंड रेस करके बोलना चाहे, माइक अनम्यूट करके। जी पूनम आंटी जी बताइए, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। आई थिंक कि नमो मतलब नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी हम किसी भी बड़े को ऐसे, तो नमो मतलब नमस्कार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। तो रमोकार मंत्र का बहुत सिंपल सा मतलब है कि नमस्कार करना। और महामंत्र, मंत्र का कोई मुझे मतलब बताएगा, मंत्र होता क्या है? अगर मैं मंत्र को कुछ शब्दों में बताना चाहूँ, एक डेफिनेशन बताना चाहूँ, आप अपनी भाषा में कोई बताना चाहेगा कि मंत्र होता क्या है? मतलब मंत्र की महिमा तो कुछ है, क्योंकि चाहे हम लौकिक कार्य करें या हम धार्मिक कार्य करें, मंत्र की अपनी एक महिमा है। हर विधान में मंत्र बोला जाता है। कभी किसी के लौकिक कार्यक्रम में जैसे शादी होती है, वहां पर भी मंत्र से जोड़ों को बांधा जाता है। तो ये मंत्र होता क्या है? कोई भी आप में से बताएगा मंत्र मतलब क्या होता है? हाँ पूनम आंटी जी, फिर से आप ही बताइए। और कोई भी बताना चाहे तो प्लीज अपने हाथ खड़े कर सकता है, हैंड रेस कर सकता है। ये बीजाक्षर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इनको हम जब बोलते हैं तो एकदम शुद्ध बोले, एकदम शुद्ध बोले, तो इनका इफेक्ट, हाँ, ऊर्जा का जो वलय होता है, ऊर्जा का जो हमारे पास आने का ये रहता है, तो उससे ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। और बस। बिल्कुल 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 सही। और कोई इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा अपनी भावनाएं? मंत्र क्या होता है, क्योंकि हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो मंत्र की महिमा, मंत्र के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको रमोकार मंत्र की महिमा आएगी। चलिए मैं ही आपको बताता हूं मंत्र क्या होता है। हमारी बहुत सारी भावनाओं को छोटे छोटे अक्षरों में पिरो देना, उसे हम मंत्र कहते हैं। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि बहुत सारी बातों को छोटे से अक्षरों में पिरो देना, कम अक्षरों में, कम शब्दों में कह देना, उसे हम मंत्र कहते हैं। ये शायद आपने पहली बार भी सुनी हो। बहुत ही सुंदर सी, सिंपल सी परिभाषा है। और मंत्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है। अगर आप अपने पवित्र मन से, पवित्र मन से, आपके भाव पवित्र हैं, भाव शुद्ध हैं, अगर शुद्ध भाव से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको सिद्धि जरूर होती है। अभी शायद हमारे मन में इतनी पवित्रता नहीं होती। अगर आप 108 बार पढ़े, 1008 बार भी पढ़े, तो शायद आप कुछ चाहें तो वो नहीं हो पाता। बट पहले जब ऐसा काल होता था, तब मंत्र की सिद्धि लोग करते थे, पर आचार्य लोगों को भी सिद्धि होती थी, पर उनको पता भी नहीं पड़ता था वो कितनी सिद्धियां हो जाती थी मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के बोलने से। तो ये होता है मंत्र। अब बात आती है रमोकार मंत्र की। तो रमोकार मंत्र होता है जिसमें हमने किसी को नमस्कार किया है। अब हम किसको नमस्कार करेंगे? भाई रमोकार मंत्र की महिमा तो हमें तभी समझ आ जाती है जब कुछ भी हमारे साथ अनहोनी होती है। भाई कभी ऐसा मौका लगा हो किसी के साथ कि सुनसान सड़क है, रात में आपको अकेले जाना पड़ रहा है, और पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दे दे, तो मन में फटाक से रमोकार मंत्र तो चालू हो ही जाता है। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम, नमो वज्राय, नमो लो सब सावड़म। तो ये हमारे जीवन में, क्योंकि हमने बचपन से वो चीज सीखी है, बट इसकी महिमा कैसे आनी चाहिए वो अभी हम समझते हैं। इसमें नमस्कार की जैसे बात की गई है, तो कौन बताएगा आप में से कि इसमें किसको नमस्कार किया गया है? कौन से भगवान को नमस्कार किया गया है इसमें? जी अंजलि आंटी जी। पांचों परमेष्ठी को, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब किसी भगवान विशेष को, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, इसमें किसी पद को नमस्कार किया गया है। आकांक्षा जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें? नहीं नहीं, मैं वही बता रही थी, तो ओके, 5 परमेष्ठी को नमस्कार। बिल्कुल सही। जो 5 हमारे परमेष्ठी हैं, जो 5 पद हैं, जो परम पद कहलाते हैं, हमारे जैन धर्म में जो 5 ऐसे पद हैं जिनको हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें पंच नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। अब ये जो परम पद हैं, इनके बारे में तो हम अगले पार्ट में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक चीज और आती है कि मंत्र जो होते हैं ना, इसका उच्चारण बहुत जरूरी है, इसका शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। कोई को कुछ कहानी याद आ रही है इससे, शुद्ध उच्चारण से? कल भी थोड़ा सा उस कहानी के बारे में आया था, जब शांतनु भैया पूरी हिस्ट्री बता रहे थे आप लोगों को। तो मंत्र का उच्चारण क्यों जरूरी है, उसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जहां से इस मंत्र का शुरुआत भी हुई थी, मतलब लिखित रूप में हुई थी। हिंट दिया है मैंने आपको। कोई बताना चाहेगा कि इस मंत्र के उच्चारण, सही उच्चारण को क्यों जरूरी है? कोई भी हैंड रेस करके बताना चाहेगा। मैं कथा की बात कर रहा हूं, वो मैं कथा जानना चाहता हूं आप सभी से। हाँ, अंजलि आंटी जी। हाँ, अगर मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं होगा तो उसकी सिद्धि या उसका प्रभाव भी ठीक तरह से नहीं होगा। सही बात है। उसके पीछे कहानी कौन सी प्रचलित आती है? जी, जब 2 पुष्पदंत और भूतबली आचार्य जी को ये मंत्र मुझे पूरा नहीं पता, जितना जी पता जी। है जब उन्हें ये मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया गया, तो उनके मन में विचार आया कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। एक में मतलब मुझे जी जी। हाँ, जितना आपको आता है। कोई इनकी मदद करना चाहेगा अंजलि आंटी जी की, तो आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं साथ में। हाँ, गरिमा जी आप बताइए। कोशिश करती हूँ भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जब तमोकार मंत्र उन्हें दिया था भूतबली जी को और पुष्पदंत जी को, तो उसमें एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा था। जब उन्होंने 3 दिन की सिद्धि की थी इस मंत्र की, तो देवियां प्रकट हुई थी, पर देवियों में त्रुटि थी। तो जिनमें एक अक्षर ज्यादा था, उनके दांत बड़े थे उन देवी के, और जिनमें एक अक्षर कम था, उनकी आंख नहीं थी। तो उन्हें पता चला कि देवियां, तो उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ कि ये देवियां तो बहुत सुंदर होती है, तो ऐसी त्रुटि वाली देवियां क्यों आई? तो उन्हें लगा शायद हमारे मंत्रों में ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर से उसका अध्ययन किया और उसमें जो गलतियां थी वो ठीक करी, और फिर से उन्होंने उस मंत्र का जाप किया। और जब 3 दिन बाद उन्होंने वो मंत्र जाप किए, तो अगली बार 3 दिन में उन्हें वो सुंदर देवियां प्रकट हुई। तब उन्हें पता चला कि ये हमारा मंत्र सही था और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। शायद ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। बिल्कुल यही कहानी थी। इसमें बस ये था कि उनके जो आचार्य थे वो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि अगर मैं चाहूं, क्योंकि उनको करना था सारे ग्रंथों को, मतलब उनके पास जो ज्ञान था उसको लिपिबद्ध करना था। तो लिपिबद्ध करने के लिए जिनको मैंने चुना है, क्या वो सही है उस पर्टिकुलर काम के लिए या नहीं, तो वो चेक करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए उनने दोनों को उनको दोनों को मंत्र दिया। एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था और एक मंत्र में एक अक्षर कम था। तो जब उन्हें सिद्धि की, तो उन्हें सोचा कि भाई आचार्य ने तो हमें मंत्र दिया है, इसमें पक्का गलत तो नहीं हो सकता, क्या पता हमारे ही सुनने में कुछ गलत हो गया हो। तो उनने अपने अनुसार उस मंत्र को सही किया, और जब फिर से उस मंत्र का जाप किया, तो उनको जो देवियां प्रकट हुई वो बहुत ही सुंदर देवियां प्रकट हुई। इस तरीके से उन्हें आचार्य को जाके पूरा ये कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर आचार्य ने उनको षटखंडागम ग्रंथ हमारा है उसको लिखा उनके साथ। तो उस षटखंडागम ग्रंथ की ही जो मंगलाचरण है वो कौन सा है? हमारा डमोकार महामंत्र। तो ये है कहानी। अब भाई डमोकार महामंत्र जो है वो मंगलाचरण है, तो उसको किस तरीके से गाया जाता है उसकी भी एक पद्धति है। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि डमो अरिहंताड़म, डमो वज्रायणम और डमो लोए सव्व साउडम, ये 3 तो अलग अलग लिखे हैं, पर डमो सिद्धाड़म और डमो आयरियाड़म ये एक साथ लिखा हुआ है, राइट? तो कोई मुझे इसका कारण बताएगा कि इस तरीके से क्यों लिखा गया है?
कोई भी 4 पद में गाते हैं इसको। करेक्ट, इसमें पद तो 5 होते हैं, पर जब हम गाते हैं इसको, जब हम बोलते हैं 4 इसको, पद। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हम गाथा के रूप में गाते हैं। क्यों गाथा के रूप में क्यों गाते हैं? क्योंकि जो षटखंडागम ग्रंथ का ये मंगलाचरण है, उसमें प्राकृत भाषा में गाथाएं लिखी हुई हैं, और जो गाथा को हम बोलते हैं, गाते हैं, तो उसकी जो उच्चारण होता है वो उसी गाथा की शैली में गाएंगे, तभी वो शुद्ध उच्चारण हम कर पाएंगे। बाकी शैली में उच्चारण में कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है। तो इसको किस तरीके से गाते हैं एक बार हम फिर से गाएंगे। मैं बोलता हूं, आप सभी अनम्यूट ही रखिएगा क्योंकि वो ऊपर नीचे आवाज होती है। आप सभी भी मेरे साथ गाइए। रमो अर्हंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो उवज्झायाणं रमो लोए सब साहुड़म। इस तरीके से हम रमोकार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ताकि कोई भी शब्दों में, उच्चारण में कोई भी त्रुटि ना आए। क्योंकि अभी जैसा हमने समझा कि उच्चारण बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, ये एक औषधि है हमारे लिए, ये एक औषधि के समान है। जैसे हमने आपको बताया, कभी अंधेरी सड़क पे आप चल रहे हो, डर लगे तो हम रमोकार मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। कभी कुछ बुरा हो रहा हो तो एकदम जैसे हमें मात, बच्चे को, बालक को माता याद आती है, वैसे हमें रमोकार महामंत्र याद आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे जो इष्ट देव हैं उनको नमस्कार किया गया है। अब एक और चीज मैं इसमें जो आपको बताना चाह रहा था कि जो रमोकार मंत्र है, इसमें जो आखिरी वर्ड है रमो लोए सव्व साउडम, ये थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा है। इसमें दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, लोए और सव्व, जो कि बाकी ऊपर में नहीं है। उसके पीछे भी बहुत ही सुंदर रीजन आता है। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत सारा जानते होंगे, इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस तरीके से। हाँ आकांक्षा जी, आप बताइए। बाकी लोगों को भी मैं चाहूंगा आप लोग भी इन्वॉल्वमेंट करें, जो लोग अभी नहीं आ रहे हैं आगे, आप लोग भी अपनी अपनी जो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज आगे आके बताइए। हाँ आकांक्षा जी प्लीज बताइए। रमो लोहे सव्य लिखा हुआ, लोक में सभी साधुओं को, तो ये हम सभी में लगा सकते हैं। रमो अरिहंताड़म में भी, रमो सिद्धाड़म में, रमो लोहे सव्य अरिहंत करके ये हम सभी में ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। तो ऐसा क्यों किया होगा आचार्य देव ने? आचार्य देव ने ऐसा क्यों किया होगा कि भाई सिर्फ आखिरी में लगा दिया? तो वो क्या सिर्फ साधुओं को नमस्कार करना चाह रहे थे? अरहंत तो सभी अरहंतों को नमस्कार नहीं करना चाहते, ऐसा क्या रीजन क्या है? कोई बताएगा रीजन? मैंने शायद आपको आज क्लास में सबसे पहले यही चीज बताई थी, जब हम मंत्र की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें रीजन इसका गर्भित है कि सिर्फ आखिरी में लोएस्ट सव्व का वर्ड का यूज क्यों किया गया है। क्योंकि और कोई अगर बताना चाहे तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, राइट? हाँ आर्या जी बताइए। भाव, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि भावनाओं को है ना कम अक्षरों में पिरोने के लिए, इसलिए कम अक्षर रखने के लिए ऐसा। बिल्कुल 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 सही कहा, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपको पता है, मंत्र को कम से कम अक्षरों में ज्यादा से ज्यादा भावनाएं हम लोग यहाँ पर हम लोग मतलब रमोकार मंत्र में बताया गया है, क्योंकि मंत्र वैसे ही होता है कि कम अक्षरों में ज्यादा बता दिया जाए। तो यहाँ पर लोए सव्व का जो मतलब है, ये अंत दीपक के समान है। अंत दीपक क्या होता है? जिस प्रकार एक कमरा हो जिसमें बहुत घनघोर अंधेरा हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी कमरा हो, उसमें घनघोर अंधेरा है। अब आप एक दीपक लेके आए, जिस प्रकार आप अगर वो दीपक को किसी कॉर्नर में रख देंगे, एक ही दीपक चाहिए बस उस कमरे में उजाला करने के लिए, उस दीपक को आप किसी कमरे के कोने में रख देंगे, बीच में रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, वो जो कमरा है पूरा कमरा रोशन हो जाएगा, राइट? उसी प्रकार जो लोए सव्व सिर्फ आखिरी पद में यूज किया गया है, उसकी महिमा कहलाती है, वो कहलाता है अंत दीपक के समान। अंत दीपक मतलब हमने नीचे तो लिखा है, पर आप उसको सब में लगा हुआ समझना, वो एक अंत दीपक है जो सब में हम यूज करते हैं, उसका अर्थ सब में आता है। तो अगर हम इसका मतलब देखें, अर्थ देखें, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रमो लोए सव्व अरहंताड़म, रमो लोए सव्व सिद्धाड़म, रमो लोए सव्व आयरियाड़म, रमो लोए सव्व वज्झायाड़म, रमो लोए सव्व साहुड़म। इस प्रकार आप लोग समझिएगा, ठीक है? तो आई होप
इस मंत्र के बारे में जो उच्चारण की बात है वो आप लोगों ने ध्यान से सुनी, आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। ये जैसे मैं एक औषधि की बात कर रहा था आप लोगों से, तो ये वास्तव में एक औषधि ही है। जिस प्रकार कोई डॉक्टर होता है ना, वो औषधि देता है, तो औषधि कितने प्रकार की होती है, या तो आपको वो लिक्विड देगा, बॉटल में देते हैं अगर वो एलोपैथिक है तो, या फिर आपको दवाई गोली देंगे, या फिर कोई चूसने की देंगे, या कोई इंजेक्शन देते हैं। तो अगर आप इंजेक्शन को पी जाओ और जो लिक्विड पीने वाला है उसको इंजेक्शन लगा दो तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाने वाली है। उसी प्रकार जो नमोकार मंत्र है, अगर उसको गाथा की तरह पढ़ना बोला है, मतलब गाथा है, तो उसको गाथा की तरह ही पढ़ना चाहिए। हम लोग भजन भक्तियों में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भजन जब गाते हैं, भक्ति जब करते हैं तो हम झूमने लग जाते हैं, तो उसको उस लय में भी गाया जाता है। बट इसका जो मूल गाने का उच्चारण करने का तरीका है वो है गाथा के रूप में। ठीक है, यहां तक कि कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मुझे आप सभी से है, आप सभी बहुत ही स्वाध्यायी जीव हैं। हमने अभी समझा कि जो रमोकार मंत्र है, ये इसके रचयिता कौन है, भूतबली पुष्पदंत आचार्य, राइट। बट कहा जाता है कि ये अनादि निधन मंत्र है, तो ये कैसे हो सकता है? भूतबली पुष्पदंत आचार्य तो अभी अभी हुए हैं, करीब महावीर भगवान के बाद ही, तो इसको अनादि निधन मंत्र क्यों कहा जाता है? मतलब इसकी तो रचना हुई है ना, मतलब हमारे आचार्य ने की है, तो क्या रीजन क्या है? कोई बताएगा? कोई भी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है जी। पूनम आंटी जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पूनम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। जो यह मंत्र लिखा गया था, हमारा जो अनादि मंत्र है, यह प्राचीन कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और ये एक मंदिर में रख दिया गया था। तो उसको मतलब बहुत हजारों वर्ष पहले ही लिखा गया था। ये जब भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, ये समझिए, उस समय जो हमारे 3 केवली हुए हैं, तो उस समय ये मंत्र लिखा हुआ होगा, तो इसको लेकिन दबा दिया अगर मैं गया। आपकी बात को मान भी लूं, वैसे हमारा जो पहला ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था वो था षटखंडाग्रम ग्रंथ, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी में नमोकार मंत्र लिखा गया था। बट अगर आप जो बोल रहे हैं वो मान भी लूं, तो भी वो अनादि निधन कैसे हुआ? मतलब तब भी उसके अनादि निधन होने की सिद्धि कैसे हो सकती है? अनादि निधन मतलब जिसमें काल, मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग ना हो। हाँ, संजीव अंकल जी। भाई जी, मेरे को लगता है कि क्योंकि ये हमारा हर काल के अंदर होता है, चाहे पंचम कालों से, अभी तो अवस्थी काल चल रहा है, लेकिन जब भी जो है जैन धर्म का उदय होता है, जब जो है तीर्थंकरों का जन्म होना शुरू होता है, तभी से जो है ये नमोकार मंत्र आता है। इसके अलावा जो हमारा शिखर जी का पहाड़ है, जिसमें कहा जाता है कि शिखर जी का पहाड़ अनंत अनंत है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, और उस पहाड़ के अंदर नीचे जो है नमोकार मंत्र लिखा गया है, इसलिए से अनादि मंत्र कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें मैं आपको एक सटीक रीजन बताता हूँ। जब हम कहते हैं कि इसकी रचयिता भूतबली पुष्पदंत आचार्य हैं, तो उससे हमारा मतलब होता है कि उसको लिपिबद्ध पहली बार उनने किया है, राइट। मतलब रमोकार मंत्र को पहली बार जो लिखित रूप में आया है, जब जिस कारण वो आज तक हमारे पास आया है, वो लिपिबद्ध करने वाले आचार्य हैं भूतबली पुष्पदंत आचार्य, राइट। इसलिए हम उनको रचयिता कहते हैं। बट उनने क्या रमोकार मंत्र बनाया है? नहीं, रमोकार मंत्र अनादि निधन है, अनादि से है। क्योंकि अगर हम इस मंत्र में, आप मान लीजिए, अगर इस मंत्र में हम महावीर भगवान को नमस्कार करते, तो भी कह सकते कि महावीर भगवान तो अभी 2500 साल पहले ही उनका मोक्ष हुआ है, जन्म हुआ है, तो उनको कैसे आप नमस्कार कर सकते हो? मतलब वो कैसे अनादि निधन कहलाएगा? पर इसमें किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। इसमें किसको नमस्कार किया गया है? पद को नमस्कार किया गया है, जो अनादि निधन है। अरहंत भगवान अनादि निधन है, सिद्ध भगवान अनादि निधन है। कभी भी ये पद की कोई स्टार्टिंग नहीं है। अनादि काल से जीव मोक्ष जाते आ रहे हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते आ रहे हैं।
राइट। तो अगर इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया जाता तो हम समझ जाते कि ये अनादि निधन तो नहीं हो सकता, पर चूंकि इसमें जिन पदों को नमस्कार किया गया है वो अनादि से हैं, उनकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, राइट। तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, अनादि निधन। और चूंकि इसके रचयिता, इसको लिखने वाले जो हैं, लिपिबद्ध करने वाले जो आचार्य हैं, उनने इसको लिखा है, पहली बार हमारे ग्रंथों में ये आया है, क्योंकि पहले लोगों के पास इतना ज्ञान होता था कि वो सारी चीजें याद कर लेते थे, बट जैसे जैसे ज्ञान की क्षीणता आने लगी, लोगों को चीजें कम याद रहने लगी, उस कारण से फिर क्या हुआ, लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ गई थी। हाँ संजीव अंकल जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा जी, मैंने बस यही बोला था मैंने। आप जी बिल्कुल आपने समझ गया हूँ मैं आपकी बात कि जो जी। है हमारा ज्ञान आदि मंत्र कैसे बना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस प्रकार हमारे रमोकार मंत्र का अर्थ भी समझना। अब छोटा सा फटाक से हम जो पदों का अर्थ होता है वो भी समझ लेते हैं। वैसे रमो का मंत्र, रमो का अर्थ तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। रमो का मतलब होता है नमस्कार करना, और जैसे कि हमने बोला 5 पदों को नमस्कार किया गया है। 5 पद कौन से हैं, जो हमारे पंच परमेष्टि हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, तो एक एक करके मैं एक एक पद का अक्षर रैंडमली आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। चलिए भारती जी, पहला पद जो है रमो अर्हंताड़म, उसका अर्थ बताएंगे आप मुझे? हाँ भैया, जय जय। जय जी। रमोरिहंताणम का अर्थ होता है जग में जितने भी अरहंत भगवान उन सभी को मेरा नमस्कार है। कहाँ पर, आप फिर से रिपीट कीजिए एक बार। मैं सिवनी से। नहीं, आपने जो बोला एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जग में जितने भी अरहंत नहीं अरहंत भगवान को नमस्कार किए गए। हाँ हाँ हाँ, आप जो जग कह रहे हैं उसको हम कहेंगे लोक। हाँ हाँ सी करेक्ट, आपने जो कहा वो भी आपका अर्थ सही था। हम कहेंगे लोक में जितने भी अरहंत हैं उनको हमारा नमस्कार हो। बहुत बढ़िया। सेकंड पद का अर्थ मुझे बताएंगे अमिता जी आप। नहीं, कैमरा के बाजू वाला ये। अमिता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। और रमो सिद्धाड़म का मतलब क्या है, एंड अगर आप मुझे बता पाए कि सिद्ध भगवान कहाँ मिलेंगे हमें, तो वो भी बहुत मजा आएगा। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि आप अपने वीडियो ऑन करिए, पता ही नहीं पड़ता कि आप लोग हैं नहीं हैं, क्योंकि अटेंडेंस तो लगेगी आप लोगों की, है ना। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान। बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है। इसको सिद्ध शिला को जगह हम कहेंगे सिद्ध लोक में विराजमान है। हमेशा सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है, इस जो 3 लोक कहलाता है हमारा, उसका जो अग्रभाग होता है सबसे ऊपर, वहां पर जाके सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, अरहंत भगवान कहाँ रहते हैं, कोई बताएगा आप में से? अरहंत भगवान कहाँ मिलते हैं हमें? चंचल जी आप बताएंगे अरहंत भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? क्या अभी वर्तमान काल में अरहंत भगवान हमें मिल सकते हैं? ओके, कोई हैंड रेस कर, एक सेकेंड। हाँ धवल जी आप बताइए, क्या वर्तमान अरहंत भगवान कहाँ है, और क्या वर्तमान में हमें अरहंत भगवान के दर्शन करना हो साक्षात तो पॉसिबल है? बताइए धवल जी। अभी पॉसिबल नहीं है। भगवान है सिमंदर भगवान, विश्व बेरमान भगवान अभी जो हाल में है वही अरहंत भगवान है हमारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी वर्तमान में, अभी इस पर्टिकुलर समय में अरहंत भगवान है। कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र में है सिर्फ और सिमंदर भगवान नहीं, सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर अभी भी विराजमान है। पर भाई हमारा ऐसा योग है कि हम उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी बाउंड्री सेट है कि हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि हम विदेह क्षेत्र तक जाके वहां के अरहंत भगवान के साक्षात दिव्य ध्वनि सुन सके। बट सोचिए, अभी भी अरहंत भगवान विदेह क्षेत्र में इसी काल में विराजमान है। तो अरहंत भगवान जब हमें, अगर हम लोकेशन की बात करें तो अरहंत भगवान कहाँ मिलते हैं हमें? जैसे हमने कहा सिद्ध भगवान तो हमें लोक के अग्र भाग में मिल जाते हैं, सिद्ध लोक में हमें मिल जाते हैं। वैसे अरहंत भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? जिस विदेह क्षेत्र में तो अभी प्रेजेंट में है, वैसे अरहंत भगवान कहाँ तक हमें मिलते हैं? कोई बताएगा? एक छोटा सा शब्द है, मतलब 2 वर्ड में पूरा समाहित हो जाएगा वो। जी संजीव अंकल जी। भाई जी भूलोक पे।
मुझे आवाज नहीं, आप फिर से बोलेंगे? हाँ, भूलोक के ऊपर, भूलोक में होते हैं अनंत भगवान। ओके ओके, और कोई इसके अलावा? विदेही क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में तो अभी करंटली में है ही अनंत भगवान। उसके अलावा विदेश क्षेत्र के अलावा जैसे अभी भरत क्षेत्र में भी होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं? हाँ अंजलि आंटी जी। लोग के भरत और ऐरावत क्षेत्र में। ओके, और भरत और ऐरावत क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? चलिए मैं ही सस्पेंस खोल देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। जो लोग ने हैंड रेज किया वो अपने हैंड हटा लीजिए ताकि मुझे समझ में, आप लोग फिर से कर रहे हैं या पुराना है। तो ढाई द्वीप के अंदर हमें अनंत भगवान मिलते हैं। क्या कहा? आप सभी का उत्तर सही था। ढाई द्वीप में जो भरत ऐरावत क्षेत्र होते हैं, मतलब ढाई द्वीप की सीमा होती है। क्यों ढाई द्वीप की सीमा होती है? क्योंकि ढाई द्वीप का जो एंड है वो होता है मानुष्योत्तर पर्वत। क्या होता है? मानुष्योत्तर पर्वत के आगे कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता। और जो अरहंत बनते हैं, जो भगवान बनते हैं, अरहंत बनते हैं, वो होते तो मनुष्य ही है, मनुष्य गति के ही जीव हैं, तो वो उसके आगे नहीं जा सकते। तो अरहंत भगवान की सीमा कहाँ तक है? ढाई द्वीप के अंदर है। तो ढाई द्वीप के अंदर हमें अरहंत भगवान मिलते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ मिलते हैं? सिद्ध भगवान होते हैं इस लोक के अग्रभाग में, सिद्ध लोक में। वैसे ही आयरियाडम, आयरियाडम शब्द का मतलब कौन बताएगा मुझे? हाँ आकांक्षा जी। लोक में सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार है। बहुत बढ़िया। और इसमें हमें आचार्य भगवान कहाँ मिलेंगे? आचार्य तो हमें इसी अपने यही मिलेंगे। तो जैसे अरहंत भगवान हमें ढाई लोक के अंदर मिलते हैं, सॉरी ढाई द्वीप के अंदर मिलते हैं, वैसे ही आचार्य भगवान भी हमें, आचार्य परमेष्टि भी हमें ढाई द्वीप के अंदर ही मिलते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ सिद्ध भगवान है जो किसी भी गति में नहीं है, वो सिद्ध गति में है। बाकी आचार्य परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये बाकी जितने परमेष्टि, ये सब मनुष्य गति के जीव होते हैं। वो मनुष्य लोक में पाए जाते हैं, जो कि ढाई द्वीप में मिलते हैं। राइट? तो एक लोकेशन वाली जो बात थी वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। रमो वज्जायाणम का मतलब होता है लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और आखिरी है रमो लोए सव्व साउडम, मतलब लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। इतना यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है? आई होप बहुत ही आराम से हम लोग ने आज बहुत सारा डिस्कशन किया है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, एक एक करके आप लोग बताएं। मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, इसलिए मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। मैं रैंडमली ही बोलूंगा, अगर किसी को नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। अरहंत भगवान कौन होते हैं, सिद्ध भगवान कौन होते हैं, अगर आप लोग बताएंगे तो फटाफट हम उसको और पढ़ेंगे। ठीक है? जो लोग का अभी तक टर्न नहीं आया मैं उनसे पूछना चाहूंगा। मनीषा जी आप बताएंगे कि अरहंत कौन होते हैं? और कोई हैंड रेस करना चाहेगा? अरहंत भगवान कौन होते हैं? हाँ अंजलि आंटी जी बताइए। अरहंत भगवान जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, और सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का, घाती अघाती कर्मों का नाश कर कर सिद्ध लोक पर विराजमान हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोई मुझे आचार्य परमिष्टि के बारे में बताएगा? आचार्य परमिष्टि कौन होते हैं? अभी मैं सिर्फ आपसे जाना हूँ, उसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे। अरहंत भगवान कौन होते हैं, सिद्ध भगवान कौन होते हैं, आचार्य, सब जानेंगे हम, डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। बट मैं आपसे बेसिक बेसिक जानना चाह रहा हूँ, जितना भी आपको ज्ञान हो। आचार्य परमिष्टि के बारे में कौन बताएगा मुझे आप में से? आचार्य परमिष्टि कौन होते हैं? मैं एक रैंडमली किसी को बोलूंगा, आप प्लीज। निधि आंटी जी आप बताएंगे? निधि जी क्या सबका पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा ना तब तक आनंद नहीं आएगा। निधि जी आप, अगर आपको मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज अनम्यूट करके हमें बताइए कि आचार्य परमिष्टि कौन होते हैं। चंचल जी आप बताएंगे? हाँ गरिमा जी आप बताइए। भैया श्योर नहीं हूँ। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं
वो होते हैं क्या? नहीं, नहीं। आचार्य सिंपल सी बात है। कुल मिला के अगर मैं बहुत ही भी गुणों की बात ना करें, ये सारी चर्चा हम करेंगे डिटेल में, मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? जो प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल में कॉलेज में, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। क्या कहा मैंने? जो प्रिंसिपल का काम करते हैं कि भाई सब चीजें सही, जो संघ होता है आचार्यों का बड़ा बड़ा, हर संघ के एक आचार्य होते हैं। तो आज संघ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा स्वाध्याय चल रहा है, वैसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। वो एक प्रिंसिपल की तरह होते हैं, राइट। और उनसे कोई भी बात नहीं छिपी होती। अगर जैसे आपने रक्षाबंधन की कथा सुनी होगी, तो किस प्रकार वो सारी कथा आके आचार्य को सुनाते हैं अपने, वैसे सारी चीजें जो भी स्टूडेंट होते हैं, उपाध्याय कौन कहलाते हैं? उपाध्याय होते हैं जो संघ में पठन पाठन कार्य करते हैं, जो टीचर होते हैं। स्कूल में पहले हो गए प्रिंसिपल और दूसरे हो गए टीचर। जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, संघ में क्लासेस लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपाध्याय, राइट। और आखिरी जो है साधु लोग, साधु जिनके आप 28 मूल गुण की बात कर रहे थे, वो साधु के होते हैं। जब हम साधु की बात करते हैं तो वो कौन होते हैं? जो संघ में पढ़ते हैं। बाकी जो भी लोग संघ में रहते हैं आचार्य उपाध्याय के अलावा, वो सब कौन होते हैं? साधु होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, एक बहुत ही बड़ी, आपको पता भी होगी हो सकता है, अगर आपको भगवान बनना है तो आप आचार्य अवस्था में नहीं बन सकते। आप उपाध्याय अगर आप हैं, आप उपाध्याय की पोस्ट में हैं, तो भी आप भगवान नहीं बन सकते। आपको साधु होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि आपके मन में जब तक इन सब चीजों का भार रहेगा, आप नहीं कर सकते। तो जब भी आचार्य समाधि लेते हैं तो वो अपना पद किसी और साधु को, या जो भी उनको लगता है कि इस संघ में आगे चल के उनका जो संघ है उसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे, उनको आचार्य अपनी पदवी सौंप देते हैं। तो इस प्रकार आचार्य होते हैं प्रिंसिपल, उपाध्याय होते हैं टीचर्स, और साधु होते हैं हमारे जो पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी संघ में आचार्य उपाध्याय के अलावा जो भी लोग रहते हैं वो होते हैं साधु। तो एक बेसिक डिटेल आज मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ। अब और डिटेल में आगे हम इसको समझेंगे, आचार्य कौन, सारी पंचपरमिष्टि के बारे में, उनके गुणों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अभी अंत में मैं बस एक छोटे से टॉपिक को खत्म करके ये आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। फिर आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। रमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम प्रचलित हैं, तो आज मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन से नाम हैं और कितने नाम हैं। बाद में वो नाम क्यों पढ़े उसका डिस्कशन बाद में होगा। तो कोई मुझे बताएगा नमोकार मंत्र को और क्या क्या कहा जाता है? एक एक नाम मुझे बताइए, सिर्फ एक एक नाम। मुझे सिर्फ 2-3 लोगों की बहुत सारे हैंड रेस दिख रहे हैं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज। कोई भी आप में से। पूजा जी आप बताएंगे? पूजा लोखंडे जी, रमोकार मंत्र के कोई और भी नाम है जो आपको पता हो, आपने सुना? हाँ, जो बोल रहा था आप बोलिए प्लीज। मूल मंत्र, नवकार मंत्र, महामंत्र, महामंत्र। ठीक है, और 5 नाम प्रचलित हैं। 5 नाम प्रचलित हैं नमोकार। अनादि निधन मंत्र, अनादि निधन मंत्र, बिल्कुल। और अंत में तो मैं आपको बता ही दूंगा, बाकी आप लोग बताइए। और 2-4 नाम तो आ गए हैं, 1-2 नाम और बचे हैं। 5 नाम रमोकार मंत्र को और क्या क्या कहा जाता है। आप सब आई होप नोट्स बना रही हूँ इन सब चीजों के। हाँ, आकांक्षा जी आप बताइए। मैं बता चुकी पहले। अच्छा, आप बता चुके। और कोई बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूँ। नमोकार मंत्र के जो 5 नाम प्रचलित हैं और क्यों उनके नाम रखे गए उसका डिस्कशन बाद में होगा। एक है नाम महामंत्र। उसको और क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर ही लिखा है, आपके चैप्टर में ही लिखा है रमोकार महामंत्र। तो रमोकार मंत्र भी कहा जाता है, महामंत्र भी कहा जाता है। ओके क्लास अपना, ठीक है। दूसरा नाम है पंच नमस्कार मंत्र। दूसरा नाम क्या है? पंच नमस्कार मंत्र। तीसरा नाम है अनादि निधन मंत्र। अनादि निधन, इसके ऊपर भी हम लोग आज चर्चा बहुत सारी की है कि अनादि निधन इसको क्यों कहा है, आप समझ ही रहे होंगे। फिर इसको कहते हैं मूल मंत्र। चौथा नाम है मूल मंत्र।
और आखिरी नाम है अपराजित मंत्र। इसके अलावा भी हो सकता है डमोकार मंत्र के और भी बहुत सारे नाम हो, प्रचलित हो, पर ये 5 नाम जो मुख्य रूप से प्रचलन में है वो ये है। ठीक है, फटाक से पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र और अपराजित मंत्र। तो ये 5 नाम आप सभी ने अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। आज हमने बहुत सारी चर्चा की डमोकार मंत्र की, कि मंत्र क्या होता है, डमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है, उसमें किसको नमस्कार किया गया है, वो कहाँ रहते हैं, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डमोकार मंत्र की महिमा क्या है, उच्चारण के बारे में पढ़ा, उसको किस तरीके से बोला जाता है, गाया जाता है, उसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। अंत दीपक के बारे में हमने समझा कि अंत दीपक किस प्रकार, लोहे शब्द का मतलब होता है अंत दीपक। ऐसा बहुत सारी चर्चा, बेसिक चर्चा हमने बहुत सारी की है, राइट। अब कुछ और डिटेल वाली जो चर्चा है वो आपको कल की कक्षा में मिलेगी। बाकी अभी आज की कक्षा से रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, अरे आप कुछ बोल रहे हो? भैया एक दिन है ना, मैं जिनवाणी पे देख रही थी, तो उसमें ना विदेह क्षेत्र के एक भगवान की मूर्ति थी। तो मुझे ये जानना है कि मतलब विदेह क्षेत्र एक्चुअल में मतलब जैसे पैरेलल यूनिवर्स जैसे सुनने में आता है, क्षेत्र कुछ पैरेलल यूनिवर्स जैसा होता है मैं आपको क्या? बताता हूँ, तो ये पैरेलल यूनिवर्स की तरह कुछ भी नहीं होता है, ये साइंस की बातें होती हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी आपको अगर पता हो आज से 100 साल पहले तक कितनी ऐसी कंट्रीज होंगी जो डिस्कवर ही नहीं हुई थी, राइट। बहुत सारे लोग हैं, आपने नाम अपने साइंस में पढ़े होंगे, जो भी नाम आते, किन्ने अमेरिका की खोज की, किन्ने इंडिया की खोज की, किन्ने इसकी खोज की, राइट। होता क्या है कि हम सब कुछ नहीं जानते, राइट। ये कोई पैरेलल यूनिवर्स नहीं होता है। अभी हमारे साइंस में जो मैप बताया गया है ना, ये बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास जैसे धीरे धीरे चीजें डिस्कवर हो रही है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, चीजें ऑलरेडी थी बट हमें पता अभी चल रहा है, इन्वेंट नहीं हो रही है। इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज बनना, डिस्कवर मतलब वो ऑलरेडी थी पर हमें अभी पता पड़ रही है। ऐसे धीरे धीरे साइंस जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वो चीजें नई नई डिस्कवर कर रहा है। बट हमारा जो जैन धर्म है ये ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कवर करके हमें बता चुका है, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये सिर्फ पैरेलल कुछ नहीं है, ये एक पूरा जो लोक है हमारा, जो 3 लोक का मैप है, अगर आप देखोगे उसमें जो मध्य लोक कहलाता है, तो मध्य लोक में बीच में एक पर्वत होता है। आप लोगों ने बहुत सारे 2.5 द्वीप के मंदिर देखे होंगे, जहां पर नंदीश्वर द्वीप के मंदिर देखे होंगे, जहां पर एक सर्कल में पूरा मंदिर बना रहता है, बीच में ऐसे 5 मानस्तंभ जैसे कुछ होता है। याद है, आपने ध्यान में दिया है आपने कभी? तो उनको मेरू पर्वत कहते हैं, राइट। मैंने ऐसे बोला तो है, तो वो हमारा 2.5 द्वीप कहलाता है, हमारा मैप वो है, राइट। असली में जैन धर्म का जो मैप है ना वो वैसा है। तो अभी साइंस ने उसको डिस्कवर ही नहीं किया तो वो बता भी नहीं सकते, बट जैन धर्म में डिस्कवर हो चुका है, इसलिए वो हम आपको बता पा रहे हैं ना। तो विदेह क्षेत्र भी एक तरह की आप कह लो कंट्री ही है, बस हम वहां तक जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैसे साधन नहीं है, राइट। एरोप्लेन भी अभी अभी डिस्कवर हुआ है, रॉकेट भी अभी अभी टेस्टिंग में चल रहे हैं, लोग मार्स पे जा रहे हैं, राइट, साइंस के हिसाब से। तो वैसे जब साधन डिस्कवर होंगे हो सकता है कभी फ्यूचर में कुछ हो, बट अभी तो नहीं है ना। बाकी और किसी के कोई प्रश्न? हाँ गरिमा जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? भैया ये जो हमने आचार्य, उपाध्याय और साधु जी के पद के बारे में बात की, तो जैसे अभी आप स्वाध्याय ले रहे हैं हमारा, तो आपको भी उपाध्याय पद हम दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी मैंने वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि जो पठन पाठन कराते हैं, बट कौन संघ में ये नगन दिगंबर मुनिराज होते हैं, इनके मूल गुण होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है। हम अभी श्रावक हैं, हम अभी इन मूल गुणों का पालन नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, राइट। तो उपाध्याय कौन होते हैं? वो साधु, नग्न दिगंबर जो संत होते हैं ना, वही उपाध्याय होते हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु ये सब साधुओं के इसमें ही आएंगे, ग्रुप में ही आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साधु ही होते हैं पहले, फिर उनका जो पद होता है वो अपग्रेड कर दिया जाता है कि अब आप पठन पाठन कराएंगे। वो आचार्य देखते हैं कि अब ये जो हमारे उपाध्याय हैं ये बहुत अच्छे से पठन पाठन करा सकते हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो वो फिर कराते हैं। इस तरीके से होता है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया, अभी इन 5 पदों को हम डिटेल में भी समझेंगे कि पदों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, मूल गुण वो क्या, उनकी चर्या कैसी होती है, सब चीजें हम पढ़ेंगे अभी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें एग्जाम्पल के थ्रू बताना, समझाना चाहा था उसको, ठीक है। तो आप मुझे उपाध्याय नहीं कह सकते, आप मुझे सिर्फ भैया कह सकते हैं। जी 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 भैया जी, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, 1-2 चीजें आखिरी सूचना मुझे आपको देनी थी।
पहली चीज मैं आज व्हाट्सएप पे आपको एक गूगल फॉर्म फिर से मिलेगा जिसको आपको भरना है। उसमें आपका एड्रेस मांगा जाएगा, तो आप अपना डिटेल में कंप्लीट एड्रेस लिखें, क्योंकि जो कोर्स मटेरियल है, कोर्स मटेरियल मतलब ये जो मंगल प्रज्ञा की किताब है, कुछ नोटबुक्स हैं, वो सब हमें आपके घर पे पहुंचानी है व्यवस्थित तरीके से। तो आप उसको फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि आपके समय पे आपके घर पे वो किताबें पहुंच जाए। तो आपको और भी मजा आएगा। जब स्कूल चालू होता है तो वो होता है ना, नई किताबें आएंगी, नई किताबें आएंगी, तो बस वैसे ही कुछ आनंद आएगा आप लोगों को भी। दूसरी चीज, नोट्स और क्विज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एक और छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा, एंड मैं चाहूंगा अभी जितने भी लोग इस क्लास में हैं उन सभी से मैं चाहूंगा वो लोग होमवर्क करें। क्या है भाई, बहुत ही छोटा सा है, आप 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, जितने मिनट में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। क्या है, रमोकार मंत्र के ऊपर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। अंजन चोर की कहानी आती है, शुभम चक्रवर्ती की आती है, अभी हमने जो सुना भूत बलि पुष्पदंत आचार्य की आती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं कि रमोकार मंत्र उन्होंने सुनाया तो उनको ऐसा हो गया। तो मैं चाहता हूं आप सभी एक एक कहानी अपनी साइड से रिकॉर्ड करके मुझे वीडियो पर्सनली या शांतनु भैया को वीडियो पर्सनली भेजें। फिर हम उस वीडियो को कंपाइल करके हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम डालना चाहते हैं, ताकि इसमें क्या होगा, एक तो बहुत सारी कहानियां हमारे पास हो जाएंगी, राइट। फिर जो सबसे अच्छी कहानी होगी उसको हम अपनी क्लास में भी चलाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया होमवर्क है। कहानी तो आप सभी को सुनने में मजा आता होगा, चाहे आप बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, राइट। प्रथमानियों का भाग है, आप बहुत लोगों को कहानी पता हो भी होंगी। एंड अगर आप चाहो तो मुझे भी एक बार व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि आप इस कहानी पे बोलने वाले हो, ताकि सबकी कहानी एक जैसी ना हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई कहानी सिमिलर होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और किसी को लगता है कि कहानी नहीं मिल रही है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। तो मुझे आपकी वीडियो क्लिप चाहिए, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इतना होमवर्क कर पाएंगे हम लोग। इसमें आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको अकेले नहीं लेना है। आप अपने भाई बहन, बेटा बेटी जो भी हैं, आप फैमिली मेंबर्स का भी यूज करके आप एक कहानी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो हमने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप जिस भी तरीके से, बेस्ट तरीके से आप अपनी कहानी बोल के, समझा के, अपने बच्चों को एक्ट करा के, जैसे भी आप देना चाहें बिल्कुल दीजिए। हम बस चाहते हैं रमोकार मंत्र के लिए जो भी कथाएं प्रचलित हैं वो हम एकत्रित कर पाए आपके माध्यम से, ठीक है। चलिए आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं रमोकार मंत्र के उच्चारण से ही। एंड मैं चाहूंगा एक कोई भी वॉलंटियर हमारी क्लास में, आज उच्चारण कैसे हमने किया है सीखा ही हमने, तो कोई भी एक जन जो भी आज रमोकार मंत्र पढ़ना चाहेगा वो सामने आ सकता है। और कोई नहीं आएगा तो फिर मैं बोलूंगा कि आप रमोकार मंत्र का उच्चारण कीजिए। मैं बोल बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि आंटी आप बोलिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोहे सर्वसाकुलम्। बोले अंतनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय।